दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, आज आप लोगों के बीच एक त्रिकोणमिति से संबंधित समकोण त्रिभुज में संबंध से रिलेटेड एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर के आए हुए हैं। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय आप लोग का न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि ABC बोले तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें ये जो कोण है B क्या है, समकोण है। और आपको पता ही है कि समकोण के सामने बनने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, जिसका इंग्लिश हाइपोटेनस और संकेत क्या होता है, H होता है। और यहाँ पे मान के चलिए कोण आपका सीमित कोण हो जाता है, तो दोस्तों इसके सामने वाला भुजा ये क्या हो जाएगा, लंब परपेंडिकुलर बोले तो संकेत इसका P हो जाएगा। एंड सेकेंड ये जो तीसरी आपकी भुजा होती है ये आपकी आधार यानी इसका इंग्लिश बेस होता है, संकेत बोले तो B होता है। अब आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो संबंध होता है वो क्या होता है, लंब का स्क्वायर छोड़ आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। और यह किसके अनुसार होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है। तो आइए अब हम इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि ये जितना भी सारा हम चीजें आज हम देख रहे हैं, ये सारा का सारा चीज आता है आपका वर्ग संबंध के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, वर्ग संबंध के अंतर्गत। इसी के अंतर्गत बहुत सारा फार्मूला है। उसी फार्मूला को जानने के लिए हम समकोण त्रिभुज में हमने देखा कि लंब का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। यह किसके अनुसार होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है। अब इसको सबसे पहले हमने इक्वेशन 1 मान लिया। दोस्तों हमने क्या मान लिया, इक्वेशन 1 मान लिया। अब इक्वेशन 1 में क्या करेंगे कि सभी पदों में कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर, क्या चीज से भाग देने पर, कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर। तो चलिए आगे की ओर बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर बट्टे कर्ण का स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर बट्टे आपका हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, फिर बराबर ये हो जाएगा दोस्तों कर्ण का स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर। अब चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो लंब है, इस लंब का संकेत क्या होता है, P होता है। तो हम लंब का स्क्वायर न लेकर P का स्क्वायर कर देंगे और फिर बट्टे कर्ण स्क्वायर न लेकर हम क्या कर देंगे, H का स्क्वायर कर देंगे। तब फिर यहाँ जोड़ का जोड़। उसके बाद दोस्तों क्या है, आधार स्क्वायर मतलब बोले तो किसका स्क्वायर, B का स्क्वायर आप बट्टे हो जाएगा फिर कर्ण स्क्वायर मतलब H का स्क्वायर, तब बराबर ये जो कर्ण स्क्वायर है कट कर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये P का स्क्वायर और जो ये क्या है H का स्क्वायर न लेकर हम इसको लिख सकते हैं P/H का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इसका मतलब हुआ ये जो स्क्वायर है P पर भी है और H पर भी है। फिर यहाँ जोड़ का जोड़, उसी तरह से हम लिख देंगे B/H का स्क्वायर बराबर फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। अब आपने पढ़ा होगा कि सिमिन कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात में कि ये P/H होता है ना, यह किसका अनुपात होता है, तो यह साइन का अनुपात होता है। चलिए नहीं मालूम होगा तो उसको भी हम बता दे रहे हैं बिल्कुल एक शानदार मजेदार ट्रिक से। तो ट्रिक क्या है दोस्तों, प्यारे बेटा पप्पू, प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल। ये आपका सबसे मजेदार क्या है, ट्रिक है, प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल। तो किसी भी हम नाम को लिखते हैं, जैसे लिखना होगा सीता, तो सबसे पहले S लिखेंगे, राम का फर्स्ट लेटर क्या होगा, R हो जाएगा। उसी प्रकार प्यारे को हम P लिख सकते हैं, बेटा को B लिख सकते हैं, पप्पू को P लिख सकते हैं, हेलो को H लिख सकते हैं, हेलो को H लिख सकते हैं, बोल को क्या लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं। अब ये P/H का अनुपात लेंगे तो दोस्तों यहीं पे P/H का अनुपात क्या हो जाता है, साइन थीटा का अनुपात हो जाता है। उसी तरह से फिर यहाँ B/H का हम अनुपात लेंगे तो दोस्तों B/H बराबर क्या चीज का हो जाएगा, तो cos का हो जाएगा। फिर उसी प्रकार यहाँ पे P/B का हम रेशियो लेंगे तो P/B इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, tan थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan थीटा।
अब यहाँ पे देखिए पी बाई एच की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन। अब दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ प्लस का प्लस, फिर दोस्तों यहाँ पे बी बाई क्या है एच, तो बी बाई एच दोस्तों किसका अनुपात है, कॉस का है। फिर यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तब बराबर क्या है 1। इस प्रकार से हमने सूत्र क्या प्राप्त किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अब चलिए दोस्तों इसी को और आगे बढ़ाएंगे तो यहीं से पुनः फिर से हम साइन स्क्वायर थीटा का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1। अब इधर जो प्लस में था इधर आकर माइनस में हो गया तो माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आपने पढ़ा है कि जैसे इस पर से स्क्वायर हटेगा वैसे इस पर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, तो इसीलिए हो जाएगा यहाँ साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर हो जाएगा थीटा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी हमने सूत्र क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। अब सूत्र प्राप्त करना है कॉस स्क्वायर का, किसका, कॉस स्क्वायर का। तो कॉस स्क्वायर का सूत्र प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अब देखिए इधर जो प्लस में साइन स्क्वायर थीटा था इधर आकर माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये जो कहते हो इधर जो प्लस में था साइन इधर आकर माइनस में हो जाएगा, तो बोलिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ से अब एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे तो इस पर से स्क्वायर हटेगा तो फिर इस पर दोस्तों रूट चढ़ जाएगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा दोस्तों कॉस थीटा बराबर, इसीलिए दोस्तों क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस पुनः क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से हमने एक फार्मूला से कितना फार्मूला प्राप्त किया, तो दोस्तों एक फार्मूला से हमने 4 और फार्मूला प्राप्त किया। तो इस प्रकार से वर्ग संबंध में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अब चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि फिर से सेक और टेन और कॉसेक और कॉट के बीच का संबंध क्या होता है।